नमस्कार बच्चों, अपन पढ़ रहे थे 12th क्लास का एक चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम था मैट्रिक्स। अपन ने इस चैप्टर में एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट की थी, जिसमें अपन ने 1 से लेकर 11 तक के क्वेश्चन कवर किए थे, पढ़े थे। 1 से लेकर 11 तक के क्वेश्चन अपन ने पढ़े थे। उसी क्रम में आज अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है देखो। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको एक मैट्रिक्स कैपिटल ए दी है तथा बोल रहा है कि कैपिटल आई 2 क्रॉस 2 क्रम की एक इकाई मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स कैपिटल ए दी है, इकाई मैट्रिक्स कैपिटल आई के बारे में बताया है। तब आपको सिद्ध करना है कि आई प्लस ए का मान बराबर होगा आई माइनस ए गुणा ये जो एक नई मैट्रिक्स दी है इसके मल्टीपल के बराबर होगा। यानी कि इस क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में आप क्या करते हो, लेफ्ट साइड का मान ज्ञात करते हो, फिर राइट साइड का मान ज्ञात करते हो। अगर दोनों ही केस में मान सेम आता है तो आप बोलते हो लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड। तो सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में लेफ्ट साइड लिखकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर लिख रहा हूं LHS बराबर, LHS में दिया क्या है, आई प्लस ए दिया है। यानी कि आपको आई प्लस ए का मान ज्ञात करना है। आई क्या है 1 0 0 1, फिर प्लस ए क्या है, ए आपको दिया है 0, माइनस का 10x/2, फिर प्लस का 10x/2, फिर लास्ट में लिखा है 0। ठीक है, तो आई प्लस ए का जो मान आ रहा है वो मान आपके पास आ रहा है। इन दोनों का सम कर दो, 1 + 0 क्या आएगा 1, फिर 0 माइनस 10 तो क्या आएगा माइनस का 10 ऑफ x/2, फिर 0 + 10 यानी कि आ रहा है 10 ऑफ x/2, फिर आ रहा है 1 + 0 यानी कि 1। आपने लेफ्ट साइड का मान ज्ञात कर लिया, जो LHS था आई प्लस ए उसका मान ज्ञात कर लिया। ये वाली मैट्रिक्स प्राप्त हो रही है, और जो मैट्रिक्स प्राप्त हो रही है उसका नाम आप लिख रहे हो कैपिटल। अब आपको क्या करना है, राइट साइड का मान ज्ञात करना है। और राइट साइड का मान ज्ञात करना है तो मैं यहां पर लिखकर चल रहा हूं RHS। RHS है क्या, RHS में लिखा है आई माइनस ए गुणा में एक मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स क्या है cos ऑफ x, फिर माइनस का साइन ऑफ x, फिर क्या है प्लस का साइन ऑफ x, फिर क्या लिखा है प्लस का cos ऑफ x। क्या करना है आपको, इसका मान ज्ञात करना है। तो फिर से लिख रहा हूं इक्वल टू आई माइनस ए करना है। तो पहले आपने लिखा है आई है क्या 1 0 0 1, क्या करना है माइनस ए, और ए क्या है, ए थी 0 माइनस 10x/2, फिर प्लस का 10x/2, फिर क्या है 0। आई माइनस ए लिखा है, लेकिन आई माइनस ए के मल्टीपल में ये मैट्रिक्स है, तो आई माइनस ए को एक साथ लिखना है। एक साथ लिखने के लिए मैं यहां पर ये वाला कोष्टक लगा रहा हूं। ठीक है, फिर इसके गुणा में क्या करना है आपको, गुणा में लिखना है आपको कैपिटल है, गुणा में आपको लिखना है क्या कैपिटल है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कैपिटल ए, ये थी आपकी इक्वेशन नंबर ए। गुणा में आपको कैपिटल ए लिखना है, और कैपिटल ए क्या थे कोस माइनस साइन, साइन गुणा कोस। जो मैट्रिक्स थी ना एक नई मैट्रिक्स, कैपिटल ए नहीं एक नई मैट्रिक्स, कौन सी, कोस माइनस साइन, साइन और कोस, वो लिखनी है। लेकिन आपको करना क्या है, आपको सिद्ध करना है LHS बराबर RHS। LHS का जो आंसर है वो 10 के हाफ एंगल के रूप में है, तो RHS का आंसर भी 10 के हाफ एंगल के रूप में आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर RHS क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या है 10 का हाफ एंगल ही है। लेकिन गुणा में लिख रहे हो, गुणा में आपको ये मैट्रिक्स लिखनी है कोस माइनस साइन, साइन और कोस। ये आंसर आ रहा है x के रूप में, लेकिन आंसर में क्या है x/2। यानी कि आपको क्या करना है, इन सबको हाफ एंगल के रूप में चेंज करना है।
वो भी किसके रूप में, राइट साइड लेफ्ट साइड का जो आंसर था वो किसके रूप में, tan का हाफ एंगल है, यानी कि इसको भी आप चेंज करोगे tan के हाफ एंगल के रूप में। तो आपने क्या लिखा, i माइनस ए, तो आपने लिख दिया क्या, i माइनस ए। फिर आपको ये मैट्रिक्स लिखनी है, तो मैं ये वाली सेम मैट्रिक्स लिख रहा हूं लेकिन tan के हाफ एंगल के रूप में। तो पहले cos लिखना है, cos का tan के हाफ एंगल के रूप में सूत्र होता है क्या, 1 माइनस tan स्क्वेयर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर x बाई 2 लिख दिया। फिर आगे क्या है, आगे लिखा है माइनस का साइन, तो यहां पर लिख दिया मैंने माइनस का साइन। साइन का हाफ एंगल होता है 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर x बाई 2। नीचे क्या लिखा है, साइन, तो साइन का tan के रूप में हाफ एंगल होता है 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर x बाई 2। आगे क्या लिखा है, cos लिखा है, तो cos का सेम लिख दिया 1 माइनस tan स्क्वेयर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर x बाई 2, tan स्क्वेयर x बाई 2 लिख दिया। ठीक है, तो जो RHS है i माइनस ए गुणा जो मैट्रिक्स है वो सेम लिख दिया, i माइनस ए गुणा जो मैट्रिक्स है वो सेम लिख दिया, किसके रूप में, tan के हाफ एंगल के रूप में। अब आपको करना क्या है, अब आपको इसको हल करना है, अब आपको इसको थोड़ा सा हल करना है और गणना करनी है। तो गणना देख रहे हैं अपन, वो देखो क्या आ रहा है, कलर चेंज कर लेते हैं भाई इसका, देखो क्या आ रहा है, i माइनस ए घटा माइनस करो, माइनस करोगे तो यहां पर 1 माइनस 0 1 0 माइनस माइनस प्लस क्या आएगा tan ऑफ x बाई 2, फिर 0 माइनस यानी कि माइनस का tan ऑफ x बाई 2, फिर 1 माइनस 0 यानी कि क्या आ रहा है 1 आ रहा है। फिर गुणा में ये एक मैट्रिक्स है, पहले पद में नीचे 5, इसमें 5, इसमें भी नीचे 5, इसमें भी 5। मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट से कोई एक फिक्स संख्या होती है, उसको कॉमन ले सकते हो। अगर यहाँ पर नीचे 5 होता तो उस 5 को कॉमन ले सकते थे। उसी प्रकार 1 प्लस tan स्क्वायर सब में सेम है तो इसको कॉमन ले सकते हो। तो 1 प्लस tan स्क्वायर को इस मैट्रिक्स से कॉमन ले रहा हूं, यहाँ पर लिख सकते हो बाहर, या फिर बाहर यहाँ पर भी आप लिख सकते हो। तो जो कॉमन आ रहा है 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, उसको कॉमन ले रहा हूं, यहाँ पर लिख दिया 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 कॉमन ले लिया। अंदर जो है उसको यहाँ पर सेम लिख रहा हूं, ऊपर लिखा है 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2, आगे है माइनस का 2 tan ऑफ x बाई 2, फिर नीचे क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर x, सॉरी नीचे क्या लिखा है अभी 2 tan है, यहाँ पर क्या लिखा है 2 tan, तो क्या आएगा 2 tan ऑफ x बाई 2, यहाँ पर क्या है 1 माइनस tan स्क्वेयर x बाई 2 लिख दिया। क्या करना है अब, गुणा करना है। अब क्या करना है आपको, इन दोनों का गुणा करना है, और गुणा कर रहे हो तो क्या आएगा वो देखो 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर x बाई 2। गुणा करो, गुणा कैसे करते हैं, रो को कॉलम से, 1 का इसके साथ तो 1 माइनस tan स्क्वेयर, फिर tan का इसके साथ तो 2 tan स्क्वेयर, क्या रहा है 1 माइनस tan स्क्वेयर प्लस 2 tan स्क्वेयर, 1 माइनस tan स्क्वेयर प्लस 2 tan स्क्वेयर, यानी कि 1 प्लस tan स्क्वेयर, तो यहां पर आ जाएगा क्या 1 प्लस tan स्क्वेयर x बाई 2। अब क्या करना है, रो को कॉलम से गुणा करो, तो 1 का माइनस 2 tan, तो माइनस का 2 tan, फिर इसका इसके साथ, तो देखो क्या आ रहा है माइनस का 2 tan, फिर प्लस का tan माइनस tan क्यूब, माइनस का 2 tan प्लस tan माइनस tan क्यूब, माइनस का 2 tan प्लस tan माइनस tan क्यूब, माइनस का 2 tan प्लस tan क्या होगा माइनस का tan, फिर क्या है माइनस का tan क्यूब, माइनस tan क्यूब कॉमन आ रहा है माइनस tan, तो यहाँ पर लिख दिया माइनस tan x बाई 2, तो अंदर आएगा 1 प्लस tan स्क्वेयर x बाई 2। ये लिख दिया मैं डायरेक्ट साथ साथ हल कर रहा। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम हो गया,
सेकंड कॉलम हो गया, तो दोनों आंसर आ गए। अब क्या करना है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या आएगा, देखो यहां पर है माइनस का 10, फिर क्या है माइनस का 10 स्क्वायर। देखो एक बार फिर से देख रहा हूं, क्या सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या आएगा माइनस का 10 फिर प्लस का 10 क्यूब, इसका गुणा किसके साथ करना है, इसके साथ, तो क्या आएगा माइनस का 10 फिर प्लस का 10 क्यूब, फिर इसका 210, माइनस का 10 प्लस 10 क्यूब 210, माइनस 10 210 प्लस का 10 प्लस 10 क्यूब, और प्लस 10 क्यूब में 10 कॉमन है, तो यहाँ पर आएगा 10x/2, अंदर आएगा 1 + 10 स्क्वायर x/2, इसका इसके साथ गुणा कर लिया। अब आपको क्या करना है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ करोगे तो माइनस और माइनस प्लस, क्या आएगा 210 स्क्वायर, क्या आएगा 210 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 10 स्क्वायर, 210 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 10 स्क्वायर, तो 210 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर यानी कि 10 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 1 + 10 स्क्वायर, क्या आएगा भाई 1 + 10 स्क्वायर, तो वो यहाँ पर मैंने सेम लिख दिया 1 + 10 स्क्वायर x/2, ठीक है। तो साथ साथ आप गणना कर रहे हो। अब देखो आपका जो लास्ट स्टेप है वो क्या बन रहा है, इसमें से 1 + 10 स्क्वायर 1 + 10 स्क्वायर 1 + 10 स्क्वायर 1 + 10 स्क्वायर चारों में सेम है, कॉमन आएगा, तो बाहर 1 + 10 स्क्वायर, नीचे भी क्या है 1 + 10 स्क्वायर, कैंसिल आउट होगा, यहाँ पर ओनली बचेगा क्या 1, फिर माइनस का 10x/2, फिर नीचे क्या आएगा प्लस का 10x/2, और यहाँ पर बचेगा क्या 1। इसका नाम लिख रहा हूं इक्वेशन नंबर बी, और ये जो इक्वेशन नंबर बी है ये आंसर है, ये आंसर है किसका, RHS का। किसका आंसर है भाई, RHS का। तो आपका जो RHS है वो भी क्या है 1 - 10/10, 1, और जो आपका LHS का आंसर था वो आंसर भी क्या था भाई, LHS का आंसर भी क्या था 1 - 10/10, 1, यानी कि आप क्या बोलोगे इक्वेशन नंबर ए और बी से जो LHS और RHS दोनों है वो दोनों क्या है सेम सेम। अतः समीकरण नंबर ए और बी से क्या लिखोगे, LHS बराबर RHS, बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों क्या है सेम सेम। तो नीचे लास्ट स्टेप लिख सकते हो, आता है I + A बराबर I - A गुणा कोस माइनस साइन, साइन और कोस, ये वाली मैट्रिक्स के बराबर आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको एक बार फिर से देखोगे अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या दिया है, एक मैट्रिक्स कैपिटल ए दिया है, फिर आपको आई दी है, क्या दिया है कैपिटल आई दी है, इकाई मैट्रिक्स दी है। तब k का मान ज्ञात करो यदि a² बराबर है 8a + ki के। क्या करना है आपको, k का मान ज्ञात करना है। यदि a² इसके बराबर है तो इसको पहले बराबर करो, और बराबर करने के लिए आपको क्या चाहिए a² चाहिए। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में क्या करोगे, a² ज्ञात करोगे। a² होता क्या है, a गुणा a होता है। a क्या है 1 0 -1 7, फिर वापस गुणा a 1 0 -1 7। a² ज्ञात कर रहे हो तो आपके पास जो a² की वैल्यू है वो वैल्यू आ रही है रो को कॉलम से, 1 गुणा 1 1 0 गुणा -1 0, यानी कि यहाँ पर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। रो को कॉलम से 1 2 पोजीशन पर, रो को कॉलम से 1 गुणा 0 0 0 गुणा 7 कितना आएगा 0 आएगा। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 -7 माइनस का 8, रो को कॉलम से 0 7 गुणा 7 कितना आएगा 49 आएगा, a² आ गया। अब आप डायरेक्ट इसमें लिख दो, वैल्यू पुट करो। क्या लिख रहे हो, चूंकि आपको दिया है
ए स्क्वेयर बराबर 8a प्लस के गुणा आई, ये आपको दिया है। अगर आपको दिया है तो इसमें आप मान रखो, इसमें आप डायरेक्ट मान रखो, रख रहे हो तो क्या आ रहा है, ए स्क्वेयर का मान आपने ज्ञात किया है 1 0 माइनस 8 49 बराबर दिया है 8 गुणा ए, और ए क्वेश्चन में आपको दिया है 1 0 माइनस 1 7 8a प्लस के गुणा आई, आई क्या है 1 0 0 1, इसके बराबर आपको दिया है, तब आपको के का मान ज्ञात करना है। तो इसको थोड़ा सा हल कर सकते हो, लेफ्ट साइड को सेम लिख रहे हो 1 0 माइनस 8 और 49, राइट साइड में 8 से गुणा है। किसी मैट्रिक्स को किसी अचर संख्या से गुणा करते हैं तो प्रत्येक संख्या के साथ उसका गुणा हो जाता है, तो यहाँ पर आएगा 8, यहाँ पर 0, यहाँ पर -8 और यहाँ पर क्या आएगा 56, यहाँ पर क्या आएगा 56 आएगा, 56 आ रहा है, ठीक है, लिख दिया। नेक्स्ट प्लस के से गुणा करे हो तो यहाँ पर के, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर क्या आ रहा है के आ रहा है। अगर आपको इन दो मैट्रिक्स का सम करना है तो क्या आएगा भाई, यहाँ पर आएगा 8 प्लस के, 0 में 0 जोड़ दिया, संगत में संगत जोड़ देते हैं, यहाँ पर क्या आएगा -8 प्लस 0, फिर 56 प्लस के आएगा, क्या आएगा 56 प्लस के। और लेफ्ट साइड में क्या चल रहा है, लेफ्ट साइड में चल रहा है 1 -8 0 और 49, लिख दिया। समान क्रम के दो मैट्रिक्स है, बीच में इक्वल का सिंबल है, इसका अर्थ है दोनों समान मैट्रिक्स हैं। और समान मैट्रिक्स के लिए आपने बोला था कि समान मैट्रिक्स के संगत अवयव समान होते हैं, और समान होते हैं तो आप क्या कर सकते हो, दोनों तरफ तुलना कर सकते हो। तो तुलना करने पर, दोनों तरफ तुलना करने पर, तुलना करने का अर्थ है जो फर्स्ट है वो फर्स्ट के बराबर, तो क्या आएगा 1 बराबर 8 प्लस के, तो यहाँ से आपके पास जो के का मान है वो मान आएगा कितना -7, के का मान जो है वो कितना आएगा -7। अगर इसको बराबर करोगे तो भी के का मान कितना आ रहा है -7, 49 बराबर 56 प्लस के, 56 लेफ्ट साइड में तो कितना आएगा -7। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्या ज्ञात करना था आपको, के का मान ज्ञात करना था, वो मान कितना आ रहा है -7 आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ने जो 13 नंबर क्वेश्चन है वो भी कवर किया है। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या दिया है कि यदि पहले एक मैट्रिक्स दी है, गुणा में कैपिटल ए लिखा है, बराबर दिया है एक नई मैट्रिक्स के, तब ए का मान ज्ञात करो। थोड़ा अलग क्वेश्चन है, पहले एक मैट्रिक्स दी है, गुणा में मैट्रिक्स है, बराबर में इन दोनों का मल्टीपल करोगे, जो आंसर आ रहा है वो आंसर आपको दिया है, तब आपको क्या करना है, ए ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, सबसे पहले ए को मानकर चलोगे, सबसे पहले ए को मानकर चलोगे। और ए को किस प्रकार से मानकर चलोगे उसके लिए देखो, सबसे पहले मैं सेम लिख रहा हूं 1 2 -3, यहाँ पर 0 -1 और 4, ठीक है। इसका क्रम क्या है, 3 पंक्ति 2 स्तंभ, तो 3 गुणा 2, फिर गुणा में क्या है मैट्रिक्स कैपिटल ए है, और जो आंसर आ रहा है वो लिख रहे हो 1 -2 13 -4 -10 20, फिर है 3 6 -9, जो आंसर का ऑर्डर है वो भी आप लिख रहे हो 3 क्रॉस 3, ठीक है। अब आपको सोचना है क्या चाहिए, आपको ए चाहिए, तो ए के क्रम के बारे में सोचो कि ए का क्रम क्या हो सकता है। मैंने आपको बताया था कि ये आंसर कब आ रहा है, जब इन दोनों का मल्टीपल पॉसिबल हो, इन दोनों का गुणा संभव हो। और इन दोनों का गुणन संभव कब होता है, जब पहले में बाद वाली संख्या और दूसरी में पहली वाली संख्या क्या हो, सेम सेम हो। पहले में बाद वाली संख्या 2 है तो इसकी पहली संख्या यानी कि इसमें पंक्तियों की संख्या भी कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। अब रही बात इसमें स्तंभों की संख्या, तो मैंने बोला कि अगर दो मैट्रिक्स का गुणन संभव है तो उसका जो आंसर आता है उसका क्रम वही आता है जो दूर दूर संख्याएं होती है, जो दूर दूर संख्या है। दूर दूर संख्या क्या है, यहां पर 3 है तो आंसर का क्रम देखो, पहले पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3। इसमें दूर दूर वाली यानी कि बाद वाली संख्या,
आंसर में भी बाद वाली संख्या 3 के बराबर होनी चाहिए, यानी कि इसका क्रम क्या आएगा 2 क्रॉस 3। अगर इसका क्रम 2 क्रॉस 3 है तो परिभाषित तो कब होती है, जब पास वाली दोनों संख्याएं सेम हो। पास वाली देखो 2 और 2 सेम है। अगर परिभाषित है तो आंसर क्या होता है, बची हुई संख्या या फिर दूर दूर जो संख्या है वो आंसर का क्रम होना चाहिए 3 क्रॉस 3। आंसर का क्रम क्या है 3 क्रॉस 3। आपको आंसर दिया है, तो आंसर में स्तंभों की संख्या दूसरी मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या के बराबर होती है। तो आप बोलोगे ए में स्तंभों की संख्या कितनी होगी 3, क्योंकि आंसर में स्तंभ कितने हैं 3। दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या पहली मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या, दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या पहली मैट्रिक्स में स्तंभों, दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या की क्या होती है, बराबर होती है। तो आपका जो ए है उसका क्रम आ गया 2 क्रॉस 3। तो यहां पर लिख रहे हो चूंकि ए का क्रम कितना है 2 क्रॉस 3। अगर ए का क्रम 2 क्रॉस 3 है तो आप ए को मानकर चल सकते हो। तो यहां पर लिख सकते हो अतः माना ए, जो मैट्रिक्स कैपिटल ए है वो मान सकते हो। यहां पर लिखोगे क्या A11 A12 A13, यहां पर A21 A22 A23, ये मानकर चल रहे हो क्या है, माना कैपिटल है ए है, माना कैपिटल है ए है। ठीक है, ये लिख दिया। अब कैपिटल ए अगर आपको चाहिए तो आपको ये वाले 6 एलिमेंट ज्ञात करने होंगे, और ये 6 एलिमेंट ज्ञात करने के लिए यहां पर कैपिटल ए के 6 एलिमेंट के रूप में मैट्रिक्स लिखोगे, गुणा करोगे, बराबर में ये मैट्रिक्स है, तुलना करोगे, आपके पास 6 के 6 एलिमेंट आएंगे, वापस रखोगे, आपका आंसर आएगा। कैसे करोगे वो देखो, कैसे करोगे वो देखो, एक बार कैसे करना है वो देख लो एक बार आप। ठीक है, देखो मैं लिख रहा हूं यहां पर क्या दिया है, पहले लिखा है 1 2 -3 0 -1 4 लिखा है। ठीक है, फिर ए लिखा है, और ए में लिखा है A11 A12 A13 A21 A22 A23 लिखा है। बराबर में जो आंसर दिया है वो है 1 -2 13, फिर है -4 -10, फिर लिखा है 20, फिर लिखा है 3, फिर 6, फिर -9 लिखा है, -9 लिखा है। ठीक है, क्या करना है, 6 एलिमेंट चाहिए तो गुणा कर दो, और गुणा अगर आप कर रहे हो तो आपके पास वैल्यू आ रही है रो को कॉलम से 1 का इसके साथ तो A11 0 यानी कि 0, फिर रो का कॉलम से तो क्या आएगा A12, रो का कॉलम से क्या आएगा A13, आपने गुणा कर दिया। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो क्या आएगा भाई 2A11 -A21, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2A12, फिर आएगा -A22, फिर 2A13 -A23 लिख दिया। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम माइनस का 3A11 प्लस का 4A21, माइनस का 3A12 प्लस का 4A22, रो को कॉलम से माइनस का 3A13 प्लस का 4A23, ये आपने लिख दिया। और राइट साइड में आपके पास क्या चल रहा है, सेम 1 -2 13 -4 -10 20 3 6 और -9। ठीक है, अब थोड़ा सा हल करना और वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए आप देखो क्या आ रहा है, तुलना करोगे तो A11 का मान कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो यहां से A11 बराबर 1, फिर A12 का जो मान है वो आ रहा है कितना -4, तो -4, A13 का मान आपके पास आ रहा है कितना 3, नीचे क्या लिख रहे हो इधर तुलना से, क्या लिख रहे हो तुलना से। अब क्या करोगे इसकी तुलना आगे, तो क्या आ रहा है 2A11 A21 बराबर माइनस का ये क्या लिखा है 2 लिखा है, तो यहां से इसको हल करोगे, A11 1 है तो 2 राइट साइड में जाएगा, तो माइनस का 4 माइनस कैंसिल, तो A21 की वैल्यू आएगी कितनी 4 आएगी। ठीक है, अब आ जाओ इसकी तुलना आगे वाले से, तो क्या लिखोगे 2A12 A22 बराबर माइनस का 10, A12 की वैल्यू है कितनी -4, तो ये बन गया माइनस का 8,
राइट साइड में जाएगा तो प्लस का 8, तो माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 2 आ गया प्लस का 2, 8 2 आ गया कितना प्लस का 2। ठीक है, इस प्रकार से लास्ट में इसको इसके बराबर करोगे और A13 की वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, A23 आएगा। क्या आएगा, A23 आएगा। फिर इसका मान इसके बराबर करोगे, A11 का मान रखोगे, कितना आएगा भाई, A21 आ जाएगा। A21 तो आपने ज्ञात कर रखा है, यानी कि आपके पास ये चारों एलिमेंट आ चुके। आपके पास कितने एलिमेंट चाहिए आपको, 6 एलिमेंट, यानी कि 6 एलिमेंट के लिए इसको इसके बराबर कर देना, तो यहां से क्या आएगा, 2 3 आएगा। इसको इसके बराबर करोगे तो यहां से 2 3 आ गया, यहां से 1 3 भी आ सकता है। 1 3 तो आपने ज्ञात कर लिया, यानी कि आपके पास 6 के 6 एलिमेंट आ गए। देखो 1 2 3 4 और 5, लास्ट वाला और कर रहा हूं मैं, जैसे इसको इसके बराबर कर रहा हूं मैं। क्या कर रहा हूं, देखो मैंने 4 मान तो ज्ञात कर दिए, 5 मान तो ज्ञात कर दिए, छठा मान और ज्ञात कर रहा हूं, इसको इसके बराबर कर रहा हूं, तो क्या आएगा, 2A13 माइनस A23 बराबर में कितना दिया है, 6 दिया है। बराबर में कितना दिया है, 6 दिया है। 13 का मान कितना है, 3 है। 3 गुणा 2 6, 6 से 6 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, तो A23 का मान कितना आ गया, 0। तो A23 बराबर 0 आ गया। तो आपकी जो मैट्रिक्स है, आपकी जो मैट्रिक्स है वो क्या बनेगी, नीचे लिखोगे, अतः मैट्रिक्स कैपिटल A बराबर, उसमें चाहिए A11, A11 की वैल्यू 1, A12 वैल्यू -4, A13 वैल्यू 3, A21 4, 22 2 और A23 और 23 का मान कितना आ रहा है, जैसे 0 आ रहा है। तो ये आपकी मैट्रिक्स कैपिटल A होगी। तो कुछ भी नहीं करना था इस चैप्टर में, ओनली आपको मल्टीपल आना चाहिए। अगर आपको मल्टीपल आता है तो आप प्रत्येक क्वेश्चन इस चैप्टर का कर सकते हो। इस चैप्टर का प्रत्येक क्वेश्चन आप कर सकते हो। एक मैट्रिक्स दिए, गुणा में ये, बराबर में एक मैट्रिक्स दिए, तो एक एक क्रम के बारे में सोचा, एक को मान लिया, गुणा किया, बराबर किया, अज्ञात राशियां उनका मान ज्ञात कर लिया, वापस रखा, आंसर आ गया क्या, मैट्रिक्स कैपिटल A। ठीक है, नेक्स्ट देखो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्या लिखा है, यदि A बराबर ये है तो सिद्ध करो A की पावर n बराबर ये, जहां पर n क्या एक धन पूर्णांक है। A दिया है, अब आपको A की पावर ज्ञात करनी है। n के बारे में बोला है पॉजिटिव इंटीजर, धन पूर्णांक है, और धन पूर्णांक क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। यानी कि आपको क्या ज्ञात करना है, अभी फिक्स पता नहीं, ज्ञात करना है A की पावर n क्या है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4। A की पावर 1 भी बता, 2 भी बता, 3 भी बता, A की पावर 4, A की पावर 5, A की पावर 10, A की पावर 100, A की पावर 1000, ये सभी आपको ज्ञात करने, और ये सभी आप डायरेक्ट एक साथ ज्ञात नहीं कर सकते। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए अगर आपको आंसर का मान स्मॉल n के रूप में चाहिए और स्मॉल n बिलोंग करता हो नेचुरल नंबर, स्मॉल n बिलोंग करता हो किसमें, नेचुरल नंबर में, तो ऐसे क्वेश्चन को अपन गणितीय आगमन सिद्धांत से करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को अपन करते हैं गणितीय आगमन सिद्धांत से। जैसे इस क्वेश्चन को n के रूप में आपको सिद्ध करना है कि a की पावर n का मान ये है। अब a स्क्वायर चाहिए तो n के स्थान पर 2 रख दो, a क्यूब चाहिए तो n के स्थान पर 3, a की पावर 10 चाहिए तो n के स्थान पर क्या रखोगे, 10 रखोगे। ऐसे क्वेश्चन को आप क्या करते हो, गणितीय आगमन सिद्धांत से करते हो। तो इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, गणितीय आगमन सिद्धांत लगाओगे, और इसमें करते क्या हो, 3 स्टेप लगाते हो। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट लगाते हो। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करोगे, स्टेप फर्स्ट लगाओगे। स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना होता है, जो आपको रिजल्ट सिद्ध करना है ना, उसको n बराबर 1 के लिए सिद्ध करना होता है, सत्य आना चाहिए। अगर ये सत्य आता है, फिर स्टेप सेकंड में आप n बराबर k के लिए खुद मानकर चलते हो कि माना ये n बराबर k के लिए सत्य होगा। फिर स्टेप थर्ड में n बराबर k + 1 के लिए फिर से मान ज्ञात करते हो, और मान ज्ञात करते हो वो सत्य आना चाहिए। अगर तीनों स्टेप सत्य है तो आप बोलते हो गणितीय आगमन सिद्धांत से जो आपको सिद्ध करना है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं आपको दिया क्या है, सबसे पहले आपको दिया क्या है वो लिख रहा हूं। देखो चूंकि दिया क्या है, आपको दिया है a बराबर cos ऑफ अल्फा
साइन ऑफ एल्फा माइनस का साइन ऑफ एल्फा कॉस ऑफ एल्फा, ये आपको दिया। ठीक है, सिद्ध जिसको सिद्ध करना है, जो आपको सिद्ध करना है उसको मानकर चलते हैं Pn, उसको मानकर चलते हैं क्या Pn, उसका नाम लिखते हैं Pn। ठीक है क्या Pn? a की पावर n बराबर cos ऑफ n एल्फा साइन ऑफ n एल्फा माइनस का साइन ऑफ n एल्फा cos ऑफ n एल्फा, ये आपको सिद्ध करना है। और जो सिद्ध करना है उसका नाम मैंने एक बार लिख दिया क्या Pn, या फिर ना लिखो तो भी चलेगा। इससे अपन किससे सिद्ध कर रहे हैं? गणितीय आगमन सिद्धांत से। तो फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट लाइन यही लिखनी है कि इसे हम गणितीय आगमन सिद्धांत, गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करेंगे, से सिद्ध करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट लाइन यही लिखते हैं कि ये जो आपको सिद्ध करना है ये आप सिद्ध करोगे किससे? गणितीय आगमन सिद्धांत से। और गणितीय आगमन सिद्धांत में कितनी स्टेप होती है? 3 स्टेप। तो सबसे पहले लिखो स्टेप फर्स्ट, और स्टेप फर्स्ट में डायरेक्ट लिखना होता है n बराबर 1 के लिए आपको चेक करना होता है। तो n बराबर 1 के लिए आपको चेक करना है, किसको चेक करना है? P को। किसको चेक करना है? P को, यानी कि P में n के स्थान पर आप क्या रखोगे? 1 रखोगे। 3 लाइन का अर्थ है कि ये जो रिलेशन दिया है ना, इसका नाम क्या है? Pn। यहाँ पर n के स्थान पर 1, तो यहाँ पर भी 1 लिखोगे। तो क्या बन रहा है? P1 बन रहा है a की पावर 1 बराबर cos ऑफ 1 एल्फा माइनस साइन ऑफ 1 एल्फा, फिर प्लस का साइन ऑफ 1 एल्फा, यहाँ पर cos ऑफ 1 एल्फा। यानी कि P में n के स्थान पर 1 रख रहे हो तो a का मान ये आ रहा है। हाँ बिल्कुल, a का मान यही दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपको a का मान सेम यही दिया है। देखो cos साइन माइनस साइन cos सेम आ रहा है। तो आप लिखोगे कि अतः n बराबर 1 के लिए जो Pn है वो क्या है? बिल्कुल सत्य। n बराबर 1 के लिए, अतः n बराबर 1 के लिए जो Pn है वो क्या है? सत्य है। क्योंकि आपने मान ज्ञात किया है तो a बन रहा है, a का मान वही आ रहा है जो आपको क्वेश्चन में दिया है। अगर स्टेप फर्स्ट सत्य हो तो उसके बाद में गणितीय आगमन सिद्धांत में अपन बढ़ते हैं स्टेप सेकंड की ओर। स्टेप सेकंड में आपको ज्ञात कुछ भी नहीं करना, आपको मानकर चलना है कि जो Pn था वो n बराबर किसी नेचुरल नंबर कैपिटल K के लिए क्या है? सत्य है। तो मानकर चलोगे, माना Pn किसके लिए? n बराबर K के लिए सत्य है। ये आप खुद मानकर चलते हो, के लिए माना क्या है? सत्य है। स्टेप फर्स्ट में तो चेक करते हैं सत्य आना चाहिए, उसके बाद में स्टेप सेकंड में खुद मानकर चलते हो कि n बराबर k के लिए जो Pn है वो क्या है? सत्य है। खुद मानकर चलते हो, खुद मानकर चल रहे हो, यानी कि इसका अर्थ है कि अर्थात a की पावर Pn था क्या? a की पावर n, ऊपर n है तो राइट साइड में भी जो एंगल था उसमें n। अगर सत्य है तो किसके लिए? k के लिए सत्य है, तो लेफ्ट साइड में अगर k रख रहे हो तो राइट साइड में भी आप क्या रख रहे हो? k रख रहे हो। अर्थात इसका अर्थ है a की पावर k का मान आप सत्य मानकर चल रहे हो। किसके बराबर है? cos ऑफ k अल्फा साइन ऑफ k अल्फा, फिर साइन ऑफ k अल्फा माइनस का, फिर cos ऑफ k अल्फा। इसका नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये आप मानकर चल रहे हो। स्टेप सेकंड हो गए। इसके बाद में आती है स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में आपको n बराबर k प्लस 1 के लिए मान ज्ञात करना है। फर्स्ट में मान ज्ञात करते हैं, थर्ड में मान ज्ञात करते हैं, लेकिन सेकंड में क्या करते हैं? मानते हैं। अब थर्ड में आप क्या करोगे? n बराबर k प्लस 1 के लिए आप मान ज्ञात करोगे Pn प्लस Pk प्लस 1 का, यानी कि आप मान ज्ञात कर रहे हो a की पावर k प्लस 1 का। Pn क्या था? Pn क्या था? a की पावर n, तो p की पावर k प्लस 1 क्या होगी? a की पावर k प्लस 1। इसका मान ज्ञात करना है। और याद रखना इसका हमेशा मान ज्ञात करते हैं स्टेप सेकंड की सहायता से।
स्टेप सेकंड में 1 की पावर k का मान दिया है ना, तो 1 की पावर k प्लस 1 को आप लिख दो 1 की पावर k गुणा a, 1 की पावर k गुणा a, ये आप लिख सकते हो। लिख दिया तो देखो क्या बनेगा, ये बनेगा 1 की पावर k प्लस 1 बराबर 1 की पावर k का मान स्टेप सेकंड में आपने माना था cos ऑफ k अल्फा, तो यहाँ पर 1 की पावर k का मान लिख रहा हूँ cos ऑफ k अल्फा साइन ऑफ k अल्फा माइनस का साइन ऑफ k अल्फा प्लस का cos ऑफ k अल्फा लिख दिया। फिर गुणा में a क्या है, a है cos ऑफ अल्फा साइन ऑफ अल्फा माइनस का साइन ऑफ अल्फा प्लस का cos ऑफ अल्फा। इसको हल करना है तो देखो 1 की पावर k प्लस 1 जो है वो क्या बन रही है, 1 की पावर k प्लस 1 जो है वो क्या बन रही है वो देखो, यानी कि आपको क्या करना है, गुणा करना है। गुणा करोगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या बन रहा है, डायरेक्ट देखो cos k अल्फा cos अल्फा फिर माइनस साइन k अल्फा साइन अल्फा, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, तो ये बन रहा है अभी cos a प्लस b का सूत्र, यानी कि cos ऑफ k अल्फा प्लस अल्फा। अब क्या करना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या बन रहा है, cos k अल्फा साइन अल्फा साइन k अल्फा cos अल्फा, क्या बन रहा है साइन a cos b cos a साइन b, साइन a cos b cos a साइन b साइन a प्लस b, तो ये बन रहा है आपका साइन ऑफ k अल्फा प्लस अल्फा, साइन ऑफ k अल्फा प्लस अल्फा या फिर साइन ऑफ अल्फा प्लस k अल्फा। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या आएगा, माइनस का साइन k अल्फा cos अल्फा फिर माइनस cos k अल्फा साइन अल्फा माइनस का माइनस साइन a cos b माइनस cos a साइन b माइनस साइन a cos b माइनस cos a साइन b, माइनस कॉमन ले लिया, अंदर है साइन a cos b cos a साइन b साइन a प्लस b, तो माइनस कॉमन है, ये बन गया साइन ऑफ k अल्फा प्लस अल्फा। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम क्या आएगा, माइनस साइन k अल्फा साइन अल्फा फिर प्लस cos k अल्फा cos अल्फा, इसको पढ़ो cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ये बन रहा है cos a प्लस b, तो ये बन रहा है आपका cos ऑफ k अल्फा प्लस अल्फा, या फिर लिख सकते हो cos ऑफ अल्फा प्लस k अल्फा, एक ही बात है। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है 1 की पावर k प्लस 1 बराबर, इसमें कॉमन आ रहा है अल्फा, तो ये बन गया cos ऑफ, अंदर आएगा क्या k प्लस 1 गुणा अल्फा, इसमें भी अल्फा कॉमन है तो साइन ऑफ k प्लस 1 गुणा अल्फा, इधर भी अल्फा कॉमन है तो माइनस का साइन ऑफ k प्लस 1 गुणा अल्फा, और यहाँ पर आ रहा है cos ऑफ k प्लस 1 गुणा अल्फा। किसका मान है अभी, 1 की पावर k प्लस 1 का मान है। ठीक है, स्टेप फर्स्ट में आपको चेक करना था, सत्य आना चाहिए, यहाँ पर 1 की पावर 1 का मान वही आ रहा है जो क्वेश्चन में दिया है, तो सत्य है। स्टेप सेकंड में 1 की पावर k को सत्य मानकर चलना है, n बराबर k के लिए सत्य मानकर चलते हैं। स्टेप थर्ड में n बराबर k प्लस 1 के लिए मान ज्ञात करना होता है, वो सत्य आना चाहिए। सत्य का अर्थ ये है कि अगर जो क्वेश्चन में जो सिद्ध करना था वो 1 की पावर n बराबर cos ऑफ n अल्फा इस टाइप में था, तो सत्य का अर्थ ये होगा कि स्टेप थर्ड में अगर यहाँ पर k प्लस 1 लिखा था तो यहाँ पर भी आपको क्या दिखना चाहिए, n के स्थान पर k प्लस 1 लिखा है तो यहाँ पर भी आपको क्या दिखना चाहिए, k प्लस 1 दिखना चाहिए। अगर k प्लस 1 यहाँ पर दिख रहा है तो आप बोलोगे कि n बराबर k प्लस 1 के लिए जो pn था वो सत्य है। तो यहाँ पर आप ध्यान से एक बार देखो कि इसके जो राइट साइड में जो एंगल है उसके मल्टीपल में k प्लस 1 k प्लस 1 k प्लस 1 और k प्लस 1 आ रहा है। अगर आपने यहाँ पर k प्लस 1 लिखा है, अगर आपने यहाँ पर k प्लस 1 लिखा है तो यहाँ पर आपने गणना की, उसके बाद में आंसर आ रहा है क्या, k प्लस 1, यानी कि जो pn था वो n बराबर k प्लस 1 के लिए क्या हो रहा है, सत्य सिद्ध हो रहा है। तो लास्ट की स्टेप आप लिखोगे कि अतः pn
n बराबर k+1 के लिए सत्य और k+1 के लिए अगर सत्य आता है तो डायरेक्ट आपको रिजल्ट लिखना होगा क्या कि अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से जो Pn वो n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए क्या है, सत्य के लिए क्या है, सत्य सिद्ध होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपनी जो एक्सरसाइज 3.2 है उसमें कुल 15 क्वेश्चन थे, वो सब के सब अपन ने कवर कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर के अपन उदाहरण देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।